हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दिशा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ एनवायरनमेंट लेसन। तो आज हम क्या देखेंगे? एनवायरनमेंट लेसन के क्वेश्चंस एंड आंसर। सो व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम? इट इज़ द सिस्टम फॉर्म बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ ईच अदर। तो इकोसिस्टम क्या होता है? हमने हमारे वीडियो में पढ़ा था कि इकोसिस्टम क्या होता है। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरेक्शन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल इकोसिस्टम? नेचुरल एनवायरनमेंट। सो नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है? The environment that consists of all objects created by nature is called natural environment। जो भी हमारे नेचर में नेचुरली प्रेजेंट है उसे हम क्या कहते हैं? नेचुरल एनवायरनमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एक्सेट्रा। जो भी है वो नेचुरली हमारे नेचर में प्रेजेंट है। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, विच आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट? तो मेजर कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट के कौन कौन से हैं? सो द मेजर कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट आर लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। सो ये देर आर 4 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट, मेजर कंपोनेंट है जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए ज़रूरी है। कौन कौन से? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गिव 4 एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। तो आपको पता है फोर ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट क्या है? पता है ना? जो भी ह्यूमन ने बनाई है चीज़ें उसे हम क्या कहते हैं? ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रीज, रोड्स, ब्रिजेस, बिल्डिंग एक्सेट्रा। यहाँ तक समझ में आया ना ये क्वेश्चन हमको? तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। व्हाट इज लिथोस्फीयर? लिथोस्फीयर क्या होता है? लिथोस्फीयर इज अ सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। तो लिथोस्फीयर इज अ सॉलिड का मतलब है हार्ड, बहुत हार्ड लेयर हमारे अर्थ में प्रेजेंट है उसे हम क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर कहते हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन। विच आर द 2 मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोटिक एनवायरनमेंट? जो भी मैंने आपको बताया था, बायो का मतलब क्या है? जीवन, हाँ ना? तो बायोटिक के 2 मेजर कंपोनेंट क्या है? तो प्लांट्स में जीवन होता है ना, इसलिए प्लांट्स बायोटिक का मेजर कंपोनेंट है, प्लांट्स एंड एनिमल। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट इज बायोस्फीयर। सो इट इज द नैरो जोन ऑफ द अर्थ where land, water and air interact with each other to support life। सो जो भी हमारा जोन है वहाँ लैंड, वाटर एंड एयर दे आर इंटरेक्ट मीन्स अपने आप से मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? और ये तीनों मिलकर किसको सपोर्ट करते हैं? लाइफ। अगर ये इस तीनों अगर ये तीनों नहीं है तो लाइफ नहीं बन सकती। तो इसीलिए ये तीनों बहुत ज़रूरी है। ये तीनों से क्या बनती है? लाइफ बनती है। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टिक द करेक्ट आंसर। सो विच इज़ नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम? जो भी विच इज़ नॉट अ नेचुरल, सो जो भी नेचर में नेचुरल नहीं है वो किसने बनाया है? ह्यूमन मेड ने बनाया है। वो कौन सा है? डेजर्ट। नेचर में
पहले से है, हाँ ना। एक्वेरियम किसने बनाया है? हमने और नेचर ने। हमने बनाया है क्योंकि हमने पानी का एक्वेरियम देख के ही हमने हमारे घर में रखने के लिए एक छोटा सा एक्वेरियम बनाया है। तो इसका आंसर है एक्वेरियम। तो एक्वेरियम नॉन इकोसिस्टम में पड़ता है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हमारा सेकंड, विच इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट। तो ह्यूमन एनवायरनमेंट का कंपोनेंट कौन नहीं है? तो लैंड ह्यूमन का कंपोनेंट है ना? नहीं ना। ये किस में पड़ता है? नेचुरल एनवायरनमेंट में पड़ता है। तो ये इट्स नॉट अ ह्यूमन एनवायरनमेंट। इसीलिए हम क्या लिखेंगे? लैंड लिखेंगे। जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे विच इज मेड विच इज अ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। तो ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट कौन कौन सा है? ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट कौन सा है? माउंटेन ह्यूमन ने बनाया है? नहीं ना। सी बनाए हम? नहीं। तो रोड इसका आंसर है ना। तो ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट का कौन सा आंसर है? रोड। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हमारा फोर्थ क्वेश्चन, विच इज़ द थ्रेट टू एनवायरनमेंट। थ्रेट का मतलब जो एनवायरनमेंट के लिए सही नहीं है उसे हम क्या कहते हैं? थ्रेट कहते हैं। तो ग्रोइंग प्लांट्स एनवायरनमेंट के लिए ज़रूरी है ना। ग्रोइंग पॉपुलेशन, जो हमारा जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है वो हमारे लिए ज़रूरी है? नहीं ना। हमारी जब हमारा पॉपुलेशन बढ़ता है तो हमारे रिसोर्सेज क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसलिए ग्रोइंग पॉपुलेशन बढ़ना ठीक नहीं है। इसलिए ये आंसर कौन सा है इसका? ग्रोइंग पॉपुलेशन। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मैच द फॉलोइंग। तो बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और एनवायरनमेंट। सो बायोस्फीयर का मतलब क्या है? द नैरो जोन वेयर लैंड वाटर एंड एयर इंटर है। जो एक तरह का जोन है वहाँ क्या एक मिलता है? लैंड वाटर एंड एयर मिलकर क्या बनता है? बायोस्फीयर बनता है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर। सो द ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ। तो अराउंड के बाहर एक ब्लैंकेट की तरह एक एयर ने अपनी जगह की है। उससे हमें वो सन की हार्म किरणों से हम को बचाता है। तो नेक्स्ट क्या है? हाइड्रोस्फीयर। सो हाइड्रो का मतलब मैंने क्या बताया था? वाटर। सो हाइड्रोस्फीयर का मतलब डोमेन ऑफ वाटर। नेक्स्ट एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? वह सराउंडिंग। सो जो भी हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट है उसे हम क्या कहते हैं? एनवायरनमेंट कहते हैं। सो इसी तरह से आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। आपका ये इस चैप्टर की क्वेश्चन आंसर ख़त्म होती है और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा अगला चैप्टर। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।